हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 7 फरवरी 2024 और बुधवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, एज पर प्री मार्केट रिपोर्ट क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, डाटास क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन रीडिंग क्या है, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। सुबह के लगभग 7 बजे है, यानी मार्केट शुरू होने के पहले के संकेत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज के संकेत शानदार और जानदार है। हमारा आज का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव था। मैंने कल क्लियरली आपको बोला था कि बहुत अच्छा पॉजिटिव है, और ऐसा आज संकेत दिखाई दे रहा है। ये ताकत होती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की दोस्तों। ओके, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन मोटा मोटी आपको बाय ऑन डीपी मार्केट दिख रहा है दोस्तों, क्लियर कट। कल हम लोग क्लोज हो गए थे निफ्टी पे 21,930 के आसपास, 21,930 के आसपास निफ्टी में। लगभग 160 पॉइंट, 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे। वही बैंक निफ्टी खराब था, माइनस में क्लोज हो गया। 130 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लगभग 130 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 45,700 के बस थोड़ा नीचे, 45,690 के आसपास, 45,690 के आसपास क्लोज हो गया था। तो कल जो पुट कॉल रेशो था वो निफ्टी का हल्का सा ज़्यादा आ गया था, 1.11 के पास। यानी आज जो बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा है, यानी 140 पॉइंट, 140 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे। ओके, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट लगभग 140 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, और अभी डाउ फ्यूचर भी लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव 1 या 2 पॉइंट पॉजिटिव है। एशियन मार्केट भी अच्छे हैं, यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे हैं। इसके बदौलत हमारा गिफ्ट निफ्टी शानदार ओपनिंग दिखा रहा है 140 पॉइंट गैप अप का दोस्तों। इस गैप अप के बाद निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो हल्का सा ओवरबॉट हो जाएगा, 1.11 है। तो मुझे लग रहा है कि गैप अप होने के बाद शायद 1.30-35 के पास जा सकता है। तो आपको 1.40 यानी 1.40 यानी 1.40 के आसपास अगर पुट कॉल रेशियो जाता है, वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप आराम से। सो वहाँ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ सकती है, और नीचे से फिर बाय ऑन डिप हो सकता है। ओके, ये आप ध्यान में रखना है आज के दिन। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो काफ़ी हल्का है, 0.68। और मैंने कल आपको बोला था कि बैंक निफ्टी बहुत बड़ी तेजी कर सकता है। क्लियर। 2-3 दिन में मुझे 1,000-1,500 पॉइंट की रैली दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। किसी भी और आ सकती है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आज से चालू होने वाली है। जो शुक्रवार को डिसीजन आएगा उसका। सो ये बहुत बड़ा इवेंट है, और निफ्टी लगभग सिर्फ 200 पॉइंट अभी नीचे है ऑल टाइम हाई से लगभग। और वही बैंक निफ्टी लगभग 2,500 पॉइंट नीचे है, यानी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो बैंक निफ्टी कभी भी ऊपर आ सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। बहुत ही क्रिटिकल जोन में है बैंक निफ्टी। एक थोड़ा अच्छा मिलेगा तो वो 1,000-1,500 पॉइंट एक ही दिन में भागेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में बहुत होशियारी से आपको ट्रेड लेना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। ये मैं बार बार और क्लियर बोल रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है। सो कल अमेरिकन मार्केट फिर से उनके जो ये है रिजल्ट्स है उसके कारण बढ़ गए थे, और डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड थोड़ा हल्का सा कम हो गया था। इसका भी असर वर्ल्ड मार्केट पे गिरा था दोस्तों। परसों के दिन बहुत बड़े थे, लेकिन अभी भी शायद 4 के आसपास ही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी ज़्यादा बढ़ के है, लेकिन ठीक ठाक है। क्रूड ऑयल वही है, $78-79, 80, ये $2-3 के रेंज में घूम रहा है दोस्तों। 75 से लेके $80 के आसपास घूमता है क्रूड ऑयल। और 16 के आसपास
इंडिया विक्स है, वोलाटाइल इंडेक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंडिया विक्स अगर बढ़ने लगेगा तो थोड़ा सा ऊपर से कॉशियस रहना है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये दिखाता है इंडिया विक्स दोस्तों, ठीक है। एफआई और डीआई के जो फिगर्स है वो दोनों पॉजिटिव थे। एफआई ने लगभग 90 करोड़ 90 करोड़ का माल खरीदा था कैश में कल के सत्र में, और डीआई ने लगभग 1100 करोड़ का माल 1100 करोड़ का माल कैश में खरीदा था कल के सत्र में। ओके, तो दोनों पॉजिटिव में है, इसीलिए मार्केट पिछले 3 दिन से एफआई पॉजिटिव है दोस्तों, इसलिए मार्केट नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारा जो ऑल टाइम हाई है 22,127 के आसपास का, वो निकालने की कोशिश करेगा जल्दी, ऐसा लग रहा है, ऐसा सेटअप है हमारे मार्केट में। अभी सिर्फ न्यूज़ फ्लो अगर ख़राब होगी तो ही मार्केट गिर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। न्यूज़ फ्लो के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई टेक्निकल और डाटा के कोई औकात नहीं होते, कुछ भी नहीं चलता है न्यूज़ के सामने। अगर न्यूज़ स्ट्रांग आ गई तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या बहुत ज़्यादा गिर सकता है। सो न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर आप फुल टाइम ये ट्रेडिंग कर रहे हो, जॉब और बिजनेस के साथ कर रहे हो, तो भी आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। ये हमेशा आप याद रखना है आपको। चलिए अभी टेक्निकल डाटा की ओर आते हैं। सो 21,930 21,930 के आसपास क्लोज हो गया था, और शानदार आज ओपनिंग जो होने जा रही है 140 पॉइंट की, यानी 22,000 के ऊपर हम लोग आराम से खुल सकते हैं। ये तो दिख रहा है 22,100 के ऊपर, 22,100 नहीं, सॉरी, 22,070 के आसपास, 22,080 के आसपास खुल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो 22,070-80 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। ओपन होने के बाद आपको देखना है 22,050 यानी 22,050 के ऊपर रुकता या नहीं निफ्टी। ओके, ओपन होने के बाद थोड़ा सा डीप आ सकता है, लेकिन 22,050 के नीचे 10-15 मिनट टिकना नहीं चाहिए निफ्टी। अगर 22,050 यानी 22,050 के ऊपर ही टिक गया, 10-15 मिनट टिका नहीं नीचे, ऊपर ही टिक गया, तो फर्दर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो ऑल टाइम हाई जो 22,127 तक लेके जा सकता है। लेकिन मोटा मोटी फिर वहाँ आपको चेक करना है 22,120 से लेके 22,150 का लेवल, 22,120 से लेके 22,150 का लेवल जो है आज के सत्र में एक रेजिस्टेंस या रुकावट का काम कर सकता है। ये आपको चेक करना है ऊपर दोस्तों। अगर 22,050 के ऊपर टिकता है निफ्टी ओपन होने के बाद दोस्तों, अगर 22,050 के नीचे आता है, टिकेगा नहीं, तो फिर एक नीचे आ सकता है मार्केट, लेकिन फिर से नीचे से बाय ऑन डिप हो सकता है, नीचे से फिर बाइंग आ सकती है। नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे आ सकता है 21,980 तक, 21,980 तक। ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, आज क्या होगा, गैप अप होने के बाद, बहुत बड़ा गैप अप है, गैप अप होने के बाद 22,000 के लेवल के ऊपर पुट राइटिंग ज़बरदस्त होगी, और वो इतना आसानी से 22,000 लेवल या 21,980 का लेवल तोड़ने नहीं देगा। अगर गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है, और हम लोग 22,000 के नीचे ही खुलते हैं, ये भी बोलना चाहिए ना, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बदमाश है, मैं मालूम है आपको। जो दिखाता है वो होता नहीं, बहुत बार नहीं, 80-90% बार होता नहीं है। सो अगर 22,000 के आसपास ही खुलता है तो आपको देखना है 22,050 का लेवल, 22,050 का लेवल अगर तोड़ता नहीं है तो फिर नीचे जा सकता है, नीचे 21,950 तक फिर से आ सकता है निफ्टी, 21,950 तक। ओके, ये आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं। अगर आज 21,950 का लेवल तोड़ता है तो फिर 21,200 250 के लिए तैयार हो जाए, सॉरी 22,127 का जो हाई है उसके ऊपर टिक के 22,150, 22,150 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर 22,200 250 के लिए आपको तैयार रहना चाहिए आने वाले दिनों में, या आज, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। नीचे का लेवल डिस्कस करते हैं। अगर नीचे हम आता है तो 21,950 एक अच्छा सपोर्ट है, ओपन होने के बाद मैं बोल रहा हूँ। अभी तो ओपनिंग क्लोजिंग है 21,930 के आसपास हो गई, लेकिन जो गैप अप हो रहा है 130 पॉइंट का, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। नीचे आता है तो 21,900 से लेकर 950 ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर 21,970 21,970 के नीचे जाता है तो 21,950 पहला स्टॉप, उसके बाद 21,920, उसके बाद 21,870, 21,870 ये लेवल आपको मार्क कर करना है निफ्टी में। 21,870 के नीचे जाता है तो फिर
21,800 से लेके 850 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आज निफ्टी में ओपन होने के बाद। ज़बरदस्त पुट राइटिंग वहाँ ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। 21,800 के नीचे गया तो फिर गई भैंस पानी में, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर बहुत नीचे जा सकता है मार्केट। 21,800 नहीं तोड़ना चाहिए नीचे के लेवल पे निफ्टी को, ये ध्यान में रखना है आपको। जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें और कम से कम लॉट में काम करें और अपना कैपिटल का ख्याल रखें। चलिए अभी बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो बैंक निफ्टी आज का शहंशाह हो सकता है, क्योंकि कल ऑलरेडी आईटी के स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, रिलायंस तो बहुत बार बढ़ गया है। सो बैंक निफ्टी अभी तक बढ़ा नहीं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी शायद हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सके, ठीक है। वैसे भी आरबीआई की पॉलिसी बहुत नज़दीक है, बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं बैंक निफ्टी में, जो शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं आज और कल में। शुक्रवार के सत्र में पॉलिसी है, ओके। तो एक दो दिन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिन में एक बड़ी रैली संभव है बैंक निफ्टी में। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, आंख बंद करके करना नहीं है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो बैंक निफ्टी 45,700 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में। आज जो गैप अप दिखा रहा है वो मुझे लगता है 300 से 400 पॉइंट का कम से कम गैप अप मिलना चाहिए बैंक निफ्टी को। सो इसका मतलब 46,000 के ऊपर खुल सकता है बैंक निफ्टी आज, ओके। तो आपको इस हाल में देखना है 46,120 का लेवल। 46,120 के लेवल के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जो 46,500 से लेके 550 तक आसानी से पहुंचाएगी इस बार बैंक निफ्टी को। 46,120 के ऊपर ओपन होता है, टिकता है 15-20 मिनट, तो 46,500 550 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं बैंक निफ्टी में। अगर 46,550 के ऊपर टिकता है तो फिर 46,800 या ऑलमोस्ट 47,000 तक भी जा सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी। लेकिन 47,000 से लेके 47,200 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का काम कर सकता है आज के दिन, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। सो वहाँ आपको मुआयना करना है, ऊपर टिकता है या नहीं देखना है। ऊपर टिकेगा नहीं, वहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। बैंक निफ्टी बहुत डेंजरस है, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, ओके। और नीचे के लेवल पे 46,500 से लेकर 650, जो मैं बार बार पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वही सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। कल भी आपने देखा 46,500 का लेवल उसने बरकरार रखा। तो ये 45,500 का लेवल बरकरार रखा कल भी। 45,500 से लेकर 45,650 ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में दोस्तों। 45,500 से लेकर 45,650, 45,500 के नीचे भी एक सपोर्ट है 45,300 का, 45,300 का। वहाँ तक आ गया तो भी वहाँ भी आप ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। एक मजबूत सपोर्ट 45,000 का है। सो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्लियरली बोले हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है आज के दिन दोस्तों। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट, 2-4 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT। देखिए आप, कल लगभग 80 से 100 रुपये बढ़ गया, और आज भी ज़बरदस्त बढ़ सकता है। मैंने आपको 3300 के आसपास लेने के लिए बोला था, और अभी देखो 3400 भी क्रॉस किया, और आज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होने जा रही है। तो ये ताकत होती है हम जो जैकपॉट स्टॉक देते हैं। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ, ये जैकपॉट स्टॉक जो हम लोग देते हैं उसको आपको आंख बंद करके नहीं लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके एडवाइस लेके लेना है, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए, बाद में ही आपको इसमें ट्रेड करना है। और जो भी ट्रेड करना है आपके बुद्धि से ट्रेड करना है, आपको लॉस भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना है, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट निवेदन है मेरा दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, कैश में फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही डेंजरस रिस्की हो सकता है, क्योंकि 10 में से 8-9 लोग इसमें लॉस खाते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4:30, 5, 6 बजे। थैंक यू वेरी मच।